नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस का नाम है क्वालिटी ट्रेडर्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस दिल्ली ITAT की SMC 2 बेंच ने डिसाइड किया और ये केस 23 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर 87 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 26 पे रिपोर्ट हुआ। दोस्तों, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब कभी भी पार्टनरशिप असेसी होता है, पार्टनरशिप फर्म असेसी होता है और पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स की जो हमको सैलरी देनी है उसके बारे में कोई हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखते। जनरली पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि सैलरी विल बी गिवन टू द वर्किंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। लेकिन जो एक CBDT का सर्कुलर है, सर्कुलर 739 25 मार्च 1996 का, जो कि पार्टनर्स को सैलरी देने की तहजीब के बारे में बात करता है, और वो कहता है कि जब कभी भी पार्टनर्स को सैलरी दी जानी है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स की सैलरी को क्वांटिफाई करने का तरीका दिया हुआ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि पार्टनर्स की सैलरी को ओपन एंडेड नहीं रखा जाना चाहिए। ये लिखा होना चाहिए कि पार्टनर्स को 50,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी, 20,000 रुपये महीना दी जाएगी, या सेक्शन 40B सब क्लॉज 5 के मुताबिक दी जाएगी। कुछ ना कुछ पार्टनर्स की जो सैलरी देनी है उसके बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में सैलरी को स्पेसिफाई करना चाहिए कि पार्टनर्स को सैलरी देने का तरीका क्या होगा। ऐसा ही इशू जो है वो इस केस में आया। ITO साहब ने असेसी ने जो सैलरी दी थी अपने पार्टनर्स को, वो सैलरी जो है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं की गई थी, इसलिए AO ने सैलरी को ऐड कर दिया। CIT अपील साहब ने AO के ऑर्डर को अपील रखा। जब ITAT के पास मैटर गया तो ITAT ने भी यही पाया कि इस मैटर में कोई ज़्यादा उनके पास डिसाइड करने को नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स की सैलरी को लेकर के कोई क्वांटिफिकेशन का तरीका नहीं दिया गया था। खाली पार्टनर्स को सैलरी देने का जो तरीका है वो पार्टनर्स के ऊपर छोड़ दिया गया था कि जो भी सैलरी जो वो ठीक समझेंगे वो देंगे, लेकिन ये लॉ के मुताबिक नहीं है। तो इसीलिए पार्टनरशिप के असेसीज के केस में पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए यदि हम ये चाहते हैं कि वो हमारी सैलरी डिसअलाउड ना हो और वो सैलरी जो है वो हमारे अलाउएबल खर्चों में ट्रीट की जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी वर्किंग पार्टनर्स हैं उनको हमें सैलरी देनी है तो हमें उसको क्वांटिफाई करना चाहिए, हमें उसको स्पेसिफाई करना चाहिए, या उसका हमको तरीका मेंशन करना चाहिए कि हम उनको किस लिमिट तक सैलरी दे सकते हैं, और उनको सैलरी के बारे में पार्टनरशिप डीड शुड बी वेरी स्पेसिफिक। तो इस केस में दिल्ली ITAT ने भी जो है वो असेसी को रिलीफ नहीं दिया और पार्टनर्स की सैलरी को डिसअलाउ कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस केस से को डिस्कस करने का मेन एक लॉजिक ये है कि जब कभी भी पार्टनरशिप डीड बनाई जाए तो पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त पूरे प्रिकॉशंस लिए जाएं पार्टनर्स की सैलरी को क्वांटिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए कि किस तरीके से पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, और ये पार्टनर्स की डिस्क्रिशन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जिससे ये मैसेज जाए कि यदि प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सैलरी ज़्यादा दे देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो सैलरी कम दे देंगे। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड बी क्लियरली मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड दैट हाउ द सैलरी विल बी गिवन, हाउ मच द सैलरी विल बी गिवन, एंड व्हाट इज़ द मेथड ऑफ गिविंग द सैलरी टू द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, जर्नल लैंग्वेज जो है वो नहीं होनी चाहिए कि सैलरी विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एज द पार्टनर्स थिंक फिट। पार्टनर्स की डिस्क्रिशन पे ये नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हालांकि इस केस में जो क्वांटम था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस केस से हमको ये एक समझ मिलती है कि हमको पार्टनरशिप असेसीज के केस में पार्टनर्स को सैलरी अलाउ कराने के लिए अपनी पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की सैलरी को के बारे में स्पेसिफिक होना पड़ेगा। केस का नाम एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है क्वालिटी ट्रेडर्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, एंड दिस केस हैज़ बीन डिसाइडेड by the Delhi ITAT SMC 2 bench. Thank you friends.